कोई भी मुसलमान हो अगर नाम बदल करके काम कर रहा है वो गलत है सही है? देखो, अब वो दुकान का नाम बदल के ही भले ही कर रहा हो कोई भी, लेकिन वो सामान क्या बेच रहा है वो देखना असल है। अपने नाम को लेके ताकि सामने वाले को भी मालूम पड़े भाई कौन है, मेरे को लेना ही नहीं लेना। नहीं, योगी जी का फैसला जो है बहुत अच्छा फैसला है। इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मांसाहारी होता है वो अपने घर का होता है, वो बाजार का तो नहीं होता। कावड़ यात्रा का जो रूट है उसमें जो भी दुकानें हैं उनके दुकानदारों को सभी को अपना नाम लिखना होगा, तो इस पर आपका क्या मानना है? जब नाम को तो मना कर दिया फिर दोबारा कैसे चल रहा है? उस सवाल को मैं दोबारा पूछूंगा, पहले मैं उस आदेश पर आता हूँ जो योगी सरकार ने दिया था। तो उस आदेश पर आपका क्या मानना है? वो आदेश कितना सही है, कितना गलत है? भाई हम तो सबके साथ ही है, जो सबका मशवरा वो हमारा मशवरा, हमारा अकेले का क्या मशवरा होगा? ये पूछना चाह रहे हैं कि जो उसमें आस्था का प्रश्न है जिसके चलते योगी सरकार ने आदेश करा है कि चूँकि कावड़िया जो होते हैं वो अपना व्रत भी रखते हैं और शुद्ध अशुद्ध का मामला होता है, ठीक है, साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए, उसमें फिर लहसुन प्याज वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से क्या है कि वहाँ पे अगर एक हिंदू ढाबा है तो वो क्या है कि इन सब बातों का ध्यान रखेगा, पर अगर वो मुस्लिम ढाबा है या एक उसका जो संचालन करता है अगर वो मुस्लिम है तो इन बातों का इतना विशेष ध्यान नहीं रखेगा, ना उसको हिंदू रीति रिवाजों का पता है, ना उसको ये पता है कि भाई उसमें प्याज लहसुन इनका सेवन नहीं करना चाहिए इन दिनों में, सावन के महीने में। तो इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किया और हम इसका स्वागत करते हैं और हम कहते हैं कि ये बिल्कुल उचित कदम है, क्योंकि इसमें आस्था का प्रश्न जुड़ा हुआ है और हिंदू आस्था इससे कहीं ना कहीं आघात होती है। तो स्वाभाविक है कि सरकार का एक सराहनीय कदम है ये। कदम सरकार का तो सराहनीय है, लेकिन उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू आस्था का इस चीज़ को ध्यान नहीं रखा है, सम्मान नहीं किया देखा जाए तो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया होता तो वो इसका स्वागत करते इस फैसले का और इस पर रोक लगाने या इस आदेश को हटाने का प्रयास नहीं किया जाता। ठीक है, सगीर जी से मैं चाहूँगा दोनों पर टिप्पणी, पहले योगी सरकार के आदेश पर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के। अंगूठा छाप हूँ, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। इसमें बोलने अंगूठा छाप से पढ़े लिखे से कोई संबंध नहीं है, ये तो एक व्यवहारिक चीज़ है। ये हमने कह दिया कि जो सबका साथ है वो हमारा साथ। नहीं, आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे कि आस्था इसमें अगर आघात पहुंचता है तो वो सही है कि गलत है? बात आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही जो हम समझना चाह रहे हैं। भाई जो ये चला था लोगों ठेलों पर नाम लगाओ, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको मना कर दिया, तो ये तो उनको ही पता होना चाहिए ना क्या बात है क्या नहीं है। मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि अगर आपकी दुकान है और आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने मालिक कोई भी प्रोप्राइटर का नाम लिखता है, अगर अपने दुकान आप मोहम्मद सगीर लिखते हैं तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। अब देखिए जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। आपने अपना परिचय नहीं बताया। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं मेरठ से हूँ। दोनों ही मेरठ से। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि अगर एक मुस्लिम पर्व है और वहाँ पे अगर मान लो कोई बोर्ड नहीं लगा है, हिंदू या मुस्लिम नाम से कोई बोर्ड नहीं लगा है, और वहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुर्गा पेश किया जा रहा है। अब चूँकि मुसलमान जो है वो हलाल का खाते हैं, हिंदू झटके का मुर्गा खाता है, और हिंदू है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो वहाँ पे हलाल का मुर्गा ना दे के झटके का मुर्गा दे रहा है तो वो आस्था तो मुसलमानों की आस्था पे प्रभाव पड़ता है ना उस चीज़ का, तो वो गलत है वहाँ पे। तो मुसलमानों के धर्म के हिसाब से वो चीज़ गलत है। वो चीज़ यहाँ पे इस त्यौहार में कावड़ वाले त्यौहार में लागू होती है। तो इसी वजह से ये आस्था का प्रश्न है, जो कि योगी सरकार का फैसला बिल्कुल सही फैसला था और हम इसका सम्मान करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार का ये आदेश कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को बांटने वाला है या नफरत पैदा करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे देखो ये हमारे बराबर में इतनी देर से बैठे हैं, ये पहले बीच में उठ के चले गए थे, आगे वापस हमारे साथ ही बैठे, हम इनके साथ बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे भाई हैं, इस देश के हम लोग नागरिक हैं, उसमें क्या बात है? अगर ये छोटे मोटे ये फैसले आते तो इससे हमारी भाईचारा का ख़त्म हो रहा है, इससे हमारा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। कोई भी मुसलमान हो अगर नाम बदल करके काम कर रहा है वो गलत है सही है? देखो, अब वो दुकान का नाम बदल के ही भले ही कर रहा हो कोई भी, लेकिन वो सामान क्या बेच रहा है वो देखना असल है। असल सामान को परखना है हमको। उसको कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई किसी मजहब का रहने वाला हो, हमको तो उस सामान से परहेज है, हमको उस इंसान से थोड़ी ना परहेज है। मुझे उस इंसान से क्या लेना है, वो बेच क्या रहा है वो देखना है। मेरा सामान शुद्ध है तो बात खत्म, बेचने वाला कोई भी हो।
बेचने वाला हो, कोई भी मजहब का हो, मेरा सामान सही तो मुझे लेना चाहिए। लेकिन बस एक देवबंद के एक मौलाना हैं, जब उनसे हमने बात की तो उनका ये मानना था कि मुसलमान शुद्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 99% मांसाहारी होता है। अपने घर का होता है, बाजार का थोड़ी ना होता है। मांसाहारी होता है वो अपने घर का होता है, वो बाजार का तो नहीं होता। बाजार में वो अपना कारोबार कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है, तो वो तो बाजार के लोग सब जानते हैं यहाँ क्या बिकता है, यहाँ क्या मिलता है, वो सारे लोग जानते हैं और उसको वही बेचना है, उससे अलग नहीं बेच सकता वो। नाम अगर ओपन करके लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखना चाहिए, लिख ले वे, लिखे, बिल्कुल सही बात है आपकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, नहीं, लिखे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर, योगी के आदेश पर रोक लगा रखी है। नहीं, लिखे लिखे, नाम लिखे, अपने नाम को परिचित करे भाई, अपने नाम को लिखे ताकि सामने वाले को भी मालूम पड़े भाई कौन है, मेरे को लेना ही नहीं लेना, उसकी मर्जी है कि नहीं, नाम लिखे। एक लास्ट सवाल एक करूंगा कि इसके पीछे आप क्या मंशा मानते हैं कि अगर कोई हिंदू नाम से दुकान चला करके उसको चलाने वाला मुसलमान हो, उसके परिवार में उस नाम का कोई ना हो, तो आप क्या मानते हैं इसकी वजह क्या मानते हैं? मैं हो सकता है उसका जो गार्जियन है उस दुकान का, जो उसका दुकान का मालिक है, ऑनर है, वो ऑनर किसी हिंदू हो और उसने किसी और को दुकान दे के बिठा रखा है उसको कि भाई तू चला, ये हो सकता है। नहीं, योगी जी का फैसला जो है बहुत अच्छा फैसला है और इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि हिंदू नाम रख लेते हैं और हिंदू नाम रखना एक गलत परंपरा है उनके धर्म के हिसाब से। उनके हिसाब से अगर उनका नाम अनमोल है तो अनमोल रखें, जाकिर है तो वो जाकिर रखें। आगे कावड़ वाले की अपनी इच्छा है कि वो कहीं से भी सामान परचेज करे और कहीं पर भी खाए, ये कावड़िए की इच्छा है ताकि उसे अपनी शुद्धि खुद अपने आप वो कर सके, तय कर सके। मेरा तो मानना ये है बहुत अच्छा डिसीजन है योगी सरकार ने आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। जिस निर्णय को आप अच्छा बता रहे हैं उसी निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाता है तो वो गलत लगाता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो है शुद्धि कैसे बने। सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को नहीं देखता है। मेरा मानना ये है कि कोर्ट आजकल हर जगह जो है कोर्ट चलती फिरती कोर्ट है, हर जगह जो है सब ये चलता है, मजिस्ट्रेट के सामने पैसा चलता है, मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर पाता उसमें। मजिस्ट्रेट को नहीं पता कि जो है पैसा आ रहा है, पेशकार पैसा ले रहा है, उसका पियोन पैसे लेता है, मजिस्ट्रेट को नहीं पता क्या? नहीं पता है, कुछ कह रहे थे पीछे, अब बात करते हैं आपसे। हम नहीं बता रहे हैं भाई, हम बता ही नहीं रहे कुछ। आप ही तो बात कर रहे थे अभी खुद से। अभी हमने आपके उत्तर पे दिया कि जैसे कलिया रुड़की में भंडारा मुसलमान कराते हैं, जी, हाँ। भोले का अच्छी बात है। खूब कराते हैं, तो उन पे भी रोक लगा दो कि मुसलमानों का भंडारा ना। किसने कहा? इस बात को क्यों कह रहे हो कि नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात से ये समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि हिंदू मुसलमान पे बात कैसे आई जो आप कर रहे हैं? तो आपने कही ना इस बात को कि जो मुसलमान हिंदू का नाम लिख के और दुकान खोले पड़े, ये बात है ना। तो उसी बात के सवाल मैंने दिया कि इससे भंडारा चलता है मेरठ में और आपके उसमें चलता है बाबूजी कलियर में, रुड़की में। मुसलमान लोग भोले ली का खूब भंडारा और जितना फल हो सकता है उतना वो करते हैं ना। तो फिर हाँ, तो वही तो बात है। वही एक मिनट रुकिए, क्या नाम क्यों बदल दो? क्या नाम अब है? यहाँ मोहम्मद जमील नाम है, यहाँ पर मुसलमान सुनिए, हाँ, यहाँ पे मुसलमान के लड़के हैं, चाय का होटल खोले हैं मंदिर के पीछे जस्ट, उन्हें के यहाँ सारे हिंदू और मुसलमान सभी जाते हैं चाय पीने। उसे कौन बुरा कह देता है? उसे तो कोई भी बुरा नहीं कहता। अब जरा सी बात को उछाल दो, जरा सी बात को बढ़ा दो, ये बात आप है। मुझे लग रहा है ऐसा समझ नहीं पा रहे मुद्दा क्या है, असल का मुद्दा क्या है। एक मिनट समझ लिया था आपका। रुकिए, एक मिनट रुकिए, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील। आपने अपना नाम अगर मोहम्मद जमील की जगह मोहम्मद जमील की जगह अगर सुमित बताएं तो ये सही है या गलत है? मेरा बचपन है जो हिंदू भाइयों में कटा है। फिर आप मेरा मुद्दा क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर आपका नाम मोहम्मद जमील है और अगर आप अपना नाम मुझे सुमित बताते हैं तो सही है या गलत है? गलत है। तो सवाल मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। तो सरकार चाह रही है भैया कि आप अपनी असली पहचान दिखाइए ना। आप अपनी पहचान हमारे इस्लाम से है भाई। भैया सीधी सी बात, जो बात है साहब इस्लाम को तो अगर दुकान को चलाने वाला मोहम्मद जुबैर है तो उसका दुकान का नाम अनमोल स्वीट्स क्यों? अब सुनो, ऐसी है, इसका मतलब ये है कि जो इस काम को कर रहा है उसको उठा के बंद कर दिया जाए, दुकान बंद कर दी जाए, सीधी सी बात। नहीं, अब और कौन सा देखिए ये सही बोल रहे हैं? गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कौन पहचानना है? भाई जी बता रहे हैं। ब्रांड है ना, ब्रांड। यार ब्रांड, एक ब्रांड हो गया
और मतलब जो फुटपाथ पे दुकान लगा है उसका कोई ब्रांड नहीं है, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले का कोई ब्रांड नहीं है। हाँ? अरे सैकड़ों मुसलमान लगाए होंगे, सैकड़ों हिंदू भाई लगाए होंगे। कृष्णा बैंड, उसको चलाने वाला जान मोहम्मद, क्या ब्रांड है? कृष्णा बैंड है आपका? हाँ, मेरा काय को